हेलो गाइस, मैं विजेंद्र, शारीरिक शिक्षक। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आंखें। आंखें कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसीलिए तो विभिन्न लेखकों ने और कवियों ने इस फिल्मी गीत आंखों पर गाए गए हैं। काली काली आंखें, हिरनी जैसी आंखें, बिल्ली आंखा, अनेक गानों से जो है आंखों की तुलना की गई है। आंखें शरीर का सबसे महत्वपूर्ण व कोमल अंग है। आंखों के कारण ही हम प्रकृति की सुंदर हरी भरी सृष्टि को देख पाते हैं। आंखें अगर नहीं हैं तो संसार अंधकार में और जीवन बोझ सा लगने लगता है। इसीलिए तो विभिन्न विद्वानों ने कहा है, आंखें गई तो जहान गया। इसलिए हमें आंखों की सफाई और आंखों की देखभाल विशेष रूप से नियमित समय पर करते रहना चाहिए। अगर हम आंखों की सफाई नियमित रूप से नहीं करेंगे तो अनेक रोग हो जाते हैं जो आंखों की रोशनी को कम कर सकते हैं। आंखों का फ्लू, आंखों में जलन व कुकरे नामक रोग हो जाता है। इसलिए हमें आंखों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत तेज या बहुत कम रोशनी में आंखों से काम नहीं लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए। बच्चों को कम रोशनी में या लेट कर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय बच्चों को अपनी पुस्तक को कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। कभी भी आंखों को गंदे कपड़े या रुमाल से साफ नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर आंख में कोई तिनका या कुछ धूल मिट्टी गिर जाए तो कभी भी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। ये मैं देखता हूँ कई लोग बड़ी गलती करते हैं। आंख में मच्छर गिरने से या धूल मिट्टी गिरने से वो उसको रगड़ने लग जाते हैं। तो ये रगड़ने की बीमारी बहुत ही गलत है। इससे आंखों की रोशनी, आंखों की पुतली है वो बहुत ही मुलायम होती है। उस पर रगड़ लगने से उस पर घाव हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक हमारे लिए हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी धूल मिट्टी या आंख में तिनका गिरने पर आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। ऐसे वक्त में आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। वह साफ कपड़े या साफ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी मोबाइल या टीवी लगातार एक नजर से नहीं देखना चाहिए। बार बार अपने थोड़े थोड़े समय के बाद अपनी पलकों को झपकते रहना चाहिए। कभी भी आंखों के अंदर पसीने को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पसीने के अंदर गंदगी होती है जो आंखों को संक्रमित कर सकती है। अपने कद के अनुसार मेज या टेबल पर रखकर पढ़ना चाहिए। कभी भी ज्यादा झुककर नहीं पढ़ना चाहिए। झुककर पढ़ने से भी आंखों पर दबाव बढ़ता है। खट्टी चीजें, लाल मिर्च, शराब, तंबाकू, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आंखों में थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर नेत्र विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि एक ही सिलाई या एक ही उंगली से काजल आंखों में डाल दी जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। सफर करते समय या चलते समय कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। इससे सिर दर्द हो सकता है। वह आंखों की रोशनी पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो वह हम सभी को टेलीविजन या सिनेमा दूर से देखना चाहिए। पास से देखने से आंखों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वह समय समय पर जब भी समय मिले या बाहर से आए या आंखों में दर्द महसूस हो तो ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों पर मारते रहना चाहिए। तेज धूप व धूल मिट्टी से बचाने के लिए हमेशा काले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा आंखों का रोग रतौंधी हो सकता है। इसलिए आंखों का रोग रतौंधी ना हो, इसके लिए हमें विटामिन ए से युक्त फलों का प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर पीले फलों का प्रयोग ज्यादा करें आंखों के लिए। केला, पपीता व आम इसके लिए विशेष लाभदायक होते हैं। आंखों की रोशनी को कायम रखने के लिए हमें आंखों के व्यायाम भी करने चाहिए। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए
कौन कौन से व्यायाम हमें करने चाहिए। आज के यंगस्टर को आंखों पर चश्मा लगाने में शर्म आती है, इसके लिए वे लेंस व लेजर का प्रयोग करवाते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे व्यायाम बताएंगे, ऐसी आंखों के एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपकी आंखों पर लगा चश्मा हट जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आंखों के व्यायाम। सबसे पहले आंखों को क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब मैं थोड़े थोड़े करके आपको दिखाता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए मैं आपको करके दिखाता हूं। आप सुबह और शाम इन व्यायामों को प्रतिदिन करें। सबसे पहले क्लॉक व एंटी क्लॉकवाइज आंखों को घुमाएंगे धीरे धीरे। अब दोनों अंगूठों को अपने सामने, ताकि गर्दन ना हिले, उतनी दूरी पर कर लें और दाएं बाएं आंखों की रेटिना को दाएं बाएं, आंखों की रेटिना को दाएं बाएं देखें। गर्दन ना हिले, ध्यान रहे। अब ऊपर नीचे, अब अंगूठे को धीरे धीरे नजदीक लाएं, धीरे धीरे दूर ले जाएं। अपनी नजर टिका कर रखें, पलकें न झपकने दें। बंद कमरे में या अंधेरे वाले कमरे में दिया जलाकर उस पर लगातार देखने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। शीर्षासन और सर्वांग समासन, ये दोनों आसन करने से आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। कपालभाति व अनुलोम विलोम करने से आंखों की रोशनी में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसलिए हमें प्रतिदिन योग व प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, पहली उंगली और दूसरी उंगली के जो बीच का जो पॉइंट है, इसको पेन या पेंसिल से दबाने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसलिए इस पर प्रेशर डालें दोनों हाथों पर, बारी बारी से दोनों हाथों का प्रयोग करें। रात को सोने से पहले आंखों में गाय का घी अवश्य डालें, हो सके तो नाभि पर भी लगा लें। अब आंखों की सफाई कैसे करनी है। बाहर से आने के बाद ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारने चाहिए और नहाते समय मुंह में पानी भरकर साफ पानी की बाल्टी में आंखों को डुबो लें और दाएं बाएं ऊपर नीचे आंखों को घुमाएं। ये करने से भी आंखों की सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाती है। जो मनुष्य कम पानी पीते हैं उनकी भी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। ज्यादा देर तक एयर कंडीशनर कमरे में रहने से भी आंखें शुष्क हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, एसी कमरे की नमी को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण आंखों में एलर्जी और आंखों की रोशनी भी प्रभावित होती है। इसीलिए हमें एसी के कमरे में अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए व न ही एसी वाले ऑफिस में अधिक देर तक कार्य करना चाहिए। हमें आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रात को सोते समय इलायची वाला दूध अवश्य पीना चाहिए। मुलेठी को पीसकर उसे मक्खन और शहद मिलाकर गर्म दूध के साथ पीने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है व एलर्जी में लाभ होता है।
आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सुबह और शाम हरी घास पर नंगे पांव चलना चाहिए। कम से कम 8 घंटे की नींद भी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, गाजर का जूस, सेब का जूस व सेब का मुरब्बा, ये आंखों के लिए विशेष लाभदायक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। आमतौर पर घरों में देखा गया है कि सब्जी सूखी बनाते हैं अपनी टेस्ट के लिए, लेकिन ऐसी गलती कभी भी ना करें। सूखी सब्जी शरीर के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया के अंदर हमेशा तरल भोजन जल्दी पचता है, लेकिन सूखी सब्जी होने के कारण पचने में दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा ही तरीदार सब्जी बनाएं। तरीदार सब्जी जल्दी पचती है, वह इससे पेट में भी गड़बड़ी नहीं होती और आंखों की रोशनी के लिए भी लाभदायक होती है। इसलिए सूखी सब्जी भूल कर भी घर में न बनाएं। सेब का मुरब्बा गर्म दूध के साथ खाने से आंखों की रोशनी के साथ साथ शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। इसलिए सेब का मुरब्बा अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, अब एक ऐसी विशेष बात जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी मुंह की लार को अपनी उंगली से, जैसे माताएं बहनें आंखों में काजल डालती हैं, इस प्रकार लगाने से भी आंखों में बहुत ज्यादा रोशनी की वृद्धि होती है